अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग इस हवाले से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट है, जिसमें हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं और इसके 5 थ्योरम्स हम लोग कर चुके हैं। आज हमने इसका आखिरी थ्योरम करना है, थ्योरम नंबर 6। ओके, तो पहले इसकी स्टेटमेंट, उसके बाद फिगर, फिर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और फिर इसका जो प्रूफ होगा वो हम लोग डिटेल से करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में लिखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ बाइसेक्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले 2 थ्योरम्स के अंदर, थ्योरम नंबर 4 और 5 के अंदर, कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि ऐसी लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये कि अगर कोई एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी होगी जो कि उस एंगल को 30 और 30 में डिवाइड कर दे, क्योंकि 60 था, उसका हाफ 30 होता है। तो ऐसी लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब बात की जा रही है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसका नाम ट्राइंगल इसी वजह से है कि ट्राई और एंगल, 3 एंगल्स वाली फिगर या 3 कोनों वाली फिगर या 3 वर्टिसेस वाली फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल की बात हो रही है कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं, इनके अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। दोबारा देखिए, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से गुजरना। मतलब अगर 3 लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज 3 लाइन्स आर कंकरेंट। इसके बाद देखिए इसकी फिगर मैंने बनाई हुई है ABC, एक ट्राइंगल है। इसके अंदर ये डॉटेड लाइन्स अभी आप रहने देखिए, एक ट्राइंगल है A, B और C। ओके, तो ये हमारा गिवन होगा। आगे जो काम किया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव वगैरह उसके अंदर आएगा। एनी हाउ, वो एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए गए हैं, B और C के। तीसरा हम प्रूव करेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके एंगल बाइसेक्टर पर भी मौजूद है, ये हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए इसके बाद गिवन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC इज़ अ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव क्या करना है हमने प्रूव कि जो 3 एंगल्स हैं A, B और C, इनके एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से गुजरना। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए, B और C। वही लिखा है, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। ये एंगल B और एंगल C का हमने ये 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि इस पॉइंट I के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर से लेकर इधर तक। बाकी ये जो 3 डॉटेड लाइन्स हैं ये और चीज़ है, इसका जिक्र अब हम करेंगे। ठीक है, हमने 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए B और C के, जो कि पॉइंट I पर एक दूसरे को मीट करते हैं। इसके बाद फ्राम पॉइंट I, के इस पॉइंट I से ड्रा IF परपेंडिकुलर टू AB। हमने IF परपेंडिकुलर एक ड्रा किया AB के ऊपर। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद ID परपेंडिकुलर टू BC, ID परपेंडिकुलर टू BC। ID क्या है, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ID परपेंडिकुलर टू BC। इसके बाद IE परपेंडिकुलर टू CA, ये IE ड्रा किया परपेंडिकुलर टू CA। ओके, इसके बाद प्रूफ, स्टेटमेंट, रीज़न। अब आप लोग पिछले थ्योरम जो 4था और 5वां थ्योरम था उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं, उसके ऊपर कोई सा भी अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, वो आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये हमने थ्योरम 4 के अंदर पढ़ा था। तो अब देखिए, ये हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर है। ओके, इसके ऊपर एक पॉइंट I हमने लिया और इस एंगल की आर्म्स कौन सी हैं, BC और BA, ये 2 आर्म्स हैं। तो इन आर्म से ये जो पॉइंट I है ये इक्वी डिस्टेंट होगा। इट मीन्स दैट ID इज़ इक्वल टू IF होगा। इसी तरह से ये एक एंगल बाइसेक्टर है C का और इस एंगल C की आर्म्स हैं CA और CB।
और आई पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा ये आई पॉइंट ये दो आर्म्स जो हैं इनसे इक्वी डिस्टेंट होगा। इट मीन्स दैट आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ लिखनी है, आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई एफ। रीज़न क्या है, एनी पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स आर्म्स। ये हमने फोर्थ थ्योरम के अंदर पढ़ा था, जो अभी मैंने आपको बताया है। सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई, ये आई डी और आई ई ये भी कॉन्ग्रेंट है, इसकी भी वही सेम रीज़न है जो ऊपर वाले की रीज़न थी। अब आप देखें, आई डी आई एफ के इक्वल है, आई डी आई ई के इक्वल है, आई एफ और आई ई ये दोनों आई डी के इक्वल हैं, लिहाजा आई एफ और आई ई बराबर होंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आई ई इज कॉन्ग्रेंट टू आई एफ, ईच इज कॉन्ग्रेंट टू आई डी। नेक्स्ट, सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब ये जो आई पॉइंट है एंगल ए के बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। इसकी क्या रीज़न है, ये हमने पढ़ी थी थ्योरम नंबर 5 के अंदर। उसके अंदर क्या था कि अगर कोई हमारे पास एक एंगल है, उसके अंदर अगर हम एक पॉइंट ले लें जो कि आर्म से इक्वी डिस्टेंट हो, तो वो क्या होता है, वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होता है। अब देखें, ये आई पॉइंट है, ये ए जो एंगल है इसकी आर्म्स ए सी और ए बी इनसे इक्वी डिस्टेंट है, आई ई और आई एफ बराबर हैं, ये आया हुआ ऊपर। तो इसका मतलब होगा दिस आई पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसको नंबर 1 लिखा है। आल्सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए। अब ये जो आई पॉइंट है एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, इन दोनों के बाइसेक्टर्स पर भी है, और आई आई पॉइंट एंगल ए के बाइसेक्टर पर भी है। 1 में हमने यही लिखा कि ए के बाइसेक्टर पर है, और नंबर 2 में क्या लिखा कि एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पर है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आई पॉइंट है ये तीनों के बाइसेक्टर्स पर मौजूद है। ए पर भी, ए के एंगल पर भी है, बाइसेक्टर पर भी है, और बी के एंगल बाइसेक्टर पर भी है। इसी तरह से जो सी का एंगल बाइसेक्टर है उस पर भी ये पॉइंट आई लाई करता है। दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई फ्राम 1 and 2। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।